यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ ड्रोन हमले के दौरान ही 28 जुलाई को लिथुआनिया की सीमा में एक ड्रोन गिरा। ड्रोन से ना तो धमाका हुआ और ना ही कोई नुकसान, लेकिन करीब हफ्ते भर की जांच के बाद पता चला है कि ड्रोन में सिर्फ 2 किलो विस्फोटक लगाया गया था ताकि धमाका हो भी तो कोई बड़ी त्रासदी ना हो। नेटो के एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये लिथुआनिया के एयर डिफेंस का टेस्ट हो सकता है। अगले ही महीने बेलारूस में रूसी सेना युद्धाभ्यास के लिए आ रही है। माना जा रहा है कि रूस नेटो मिशन की शुरुआत का बेस बेलारूस रहेगा और पहला टारगेट लिथुआनिया। रडार से संकेत मिलते ही लिथुआनिया एयरफोर्स एक्टिव हो गई। एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लिथुआनिया की सीमा में दाखिल हो चुका था। रडार से पता चला कि वो एक भारी भरकम खतरनाक ड्रोन है। एयर डिफेंस की कमी की वजह से लिथुआनिया ड्रोन को रोक न सका। एक जोरदार धमाके की आशंका से दहशत थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ड्रोन लिथुआनिया के सैन्य ट्रेनिंग ग्राउंड में गिरा। ड्रोन में विस्फोट के बावजूद धमाका नहीं हुआ। ड्रोन के विस्फोट को निष्क्रिय कर दिया गया। लिथुआनिया में ड्रोन की एंट्री के साथ ही नेटो के तमाम देशों को इसकी खबर दी गई। टाइमिंग के हिसाब से जांच हुई तो पता चला कि इस दौरान यूक्रेन पर रूस के कई हमले हो रहे थे। शुरुआती जांच के मुताबिक 28 जुलाई को रूस का एक ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। ड्रोन टारगेट से भटककर लिथुआनिया गया। लिथुआनिया में ड्रोन से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब लिथुआनिया ने जो दावे किए हैं वो रूस की एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। रूस पर संदेह की वजह ड्रोन के साथ लगाया गया विस्फोटक है। लिथुआनिया में गेरबेरा नाम का ड्रोन गिरा। गेरबेरा ड्रोन 50 किलो के विस्फोटक से हमला करता है, लेकिन लिथुआनिया में गिरे ड्रोन से सिर्फ 2 किलो विस्फोटक मिला। लिथुआनिया में गिरे ड्रोन में धमाका नहीं हुआ। अगर ब्लास्ट होता तो निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता था, लेकिन संयोग से ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन सवाल है कि ड्रोन में सिर्फ 2 विस्फोटक होना भी क्या संयोग है? वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूसी ड्रोन का लिथुआनिया में गिरना संयोग नहीं है। 2 किलो विस्फोटक लगाना रूस की सोची समझी रणनीति है। 2 किलो से बेहद मामूली धमाका होता और रूस बड़े आरोप से बच जाता। एक्सपर्ट्स मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड में ड्रोन के गिरने को भी संयोग नहीं मानते। लिथुआनिया की सीमा बेलारूस से लगी हुई है, तो सवाल है कि क्या यूक्रेन पर हमले की आड़ में बेलारूस से लिथुआनिया पर हमले का अभ्यास किया गया? सवाल है, क्या लिथुआनिया के एयर डिफेंस को परखा गया? क्या नेटो मिशन लिथुआनिया से ही शुरू होगा? क्या बेलारूस में युद्धाभ्यास की तैयारी का मकसद यही है? रूस बेलारूस अगले महीने युद्धाभ्यास करने का ऐलान कर चुके हैं। एक्सपर्ट लिथुआनिया को एक आसान टारगेट मान रहे हैं, क्योंकि इस देश की सैन्य शक्ति रूस के सामने बेहद कमजोर है। तो लिथुआनिया में टेस्ट और बेलारूस की सीमा 679 किलोमीटर लंबी है, यानी एक बड़े इलाके में लिथुआनिया को अपनी सुरक्षा मजबूत करनी होगी। लिथुआनिया बेलारूस की सीमा के बीच कटीले तारों की फेंसिंग है और लिथुआनिया के बॉर्डर गार्ड्स की यहां तैनाती है। सीमा पर लिथुआनिया ने कई वॉच टावर लगा रखे हैं और उससे सीमा पर निगरानी रखी जाती है। बेलारूस पर नजर रखने के लिए लिथुआनिया ने सीमा पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं, लेकिन ये सब ड्रोन हमले रोकने के लिए नाकाफी हैं। लिथुआनिया का एयर डिफेंस बहुत मजबूत नहीं है। लिथुआनिया के पास नासैम्स एयर डिफेंस है, लेकिन संख्या बहुत कम है। इसके अलावा लिथुआनिया के पास RBS-70NG नाम का एक पोर्टेबल एयर डिफेंस है, जिसकी रेंज बहुत कम है। बॉर्डर पर नजर रखने के लिए लिथुआनिया की सेना सेंटिनल रडार और जिराफ मार्क 5 रडार का इस्तेमाल करती है।
लिथुआनिया को भी रूस के प्लान का अंदाजा हो चुका है। लिथुआनिया ने नेटो देशों को इसकी पूरी जानकारी दे दी है और मदद की मांग की है। लिथुआनिया ने पैट्रियट एयर डिफेंस की मांग की है। 600 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा को सुरक्षित करने की मांग की गई है। लिथुआनिया ने बॉर्डर सुरक्षा की समीक्षा की है। लिथुआनिया को अंदेशा है कि बेलारूस और रूस के युद्धाभ्यास के दौरान कई ड्रोन सीमा में आ सकते हैं या फिर जानबूझकर भेजे जा सकते हैं। लिथुआनिया की डर की वजह भी वाजिब है, क्योंकि रूस सिर्फ युद्धाभ्यास की तैयारी नहीं कर रहा है। रूस ने बड़े पैमाने पर सेना की भर्ती शुरू कर दी है। 10 नई सैन्य डिवीजन बनाने की तैयारी चल रही है। एक रूसी डिवीजन में 12,000 सैनिक होते हैं, यानी रूस का लक्ष्य 1,20,000 सैनिक जुटाना है। रूस और बेलारूस में जो भी हो रहा है वो एक महासंग्राम की तैयारी के संकेत है। कुछ दिन पहले ही पुतिन ने बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की बात कही है। दावा यह भी है कि युद्धाभ्यास में बेलारूस के सैनिकों को हाइपरसोनिक मिसाइलों से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लिथुआनिया मान रहा है कि यह रूस की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें लिथुआनिया पहला शिकार बन सकता है। और बेलारूस में युद्धाभ्यास को बहाना माना जा रहा है। दावा है कि ये रूस का नया फ्रंट हो सकता है। बेलारूस में सितंबर में युद्धाभ्यास होना है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 13,000 सैनिक इसमें हिस्सा ले सकते हैं। युद्धाभ्यास में हाइपरसोनिक मिसाइल को शामिल करने पर बात हो रही है। दावा है कि इसी बहाने बेलारूस में रूसी सैनिकों और हथियारों की तैनाती की जाएगी। बेलारूस और रूस के बीच क्या डील हुई है, इसका अंदाजा इसी बात से हो रहा है कि बेलारूस अपने मार्शल लॉ के कानून में बदलाव करने जा रहा है। किसी भी देश में युद्ध के दौरान मार्शल लॉ को लागू किया जाता है। ऐसे में इसे भी बेलारूस के जंग की तैयारी में उतरने का इशारा माना जा रहा है। बेलारूस की संसद में एक विधेयक लाया गया है, जिससे राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद रक्षा मंत्रालय की ताकत बढ़ेगी। किसी भी देश से हमला अब बेलारूस में मार्शल लॉ लागू करने का आधार होगा। इससे बेलारूस से नेटो के खिलाफ वॉर फ्रंट खोलने की तैयारी माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बेलारूस की रक्षा के लिए ही पुतिन ने अपने परमाणु सिद्धांत बदले थे। जिसके तहत अब रूस या बेलारूस पर एटमी ताकतों के समर्थन से गैर एटमी देश हमले करते हैं तो रूस आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। बेलारूस में एटमी मिसाइलें पहले ही तैनात हैं। बेलारूस के जरिए रूस नेटो के खिलाफ एटमी हथियारों का प्रयोग करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।